निर्भयता के गुण को धारण करने वाले सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आत्माओं को वरदान मिले हुए हैं। बार बार इशारा आया था, शक्तियों का मुख्य गुण ही है निर्भय, निर्भय बनना। इसलिए भय को भी अब छोड़ना अच्छा है, भय को छोड़ना अच्छा है, क्योंकि उनका गुण जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है? निर्भय। जैसे अमरूद है, अमरूद का फल खाए हैं, उसके पत्ती को भी खाइए, उसके टहनियों को भी, उसको छील करके छिलकों को भी चूसिए, टेस्ट करिए उसको, देखिए उसमें क्या रहता है। फलों में गुण दिखाई देगा, लेकिन उसका असर उसमें भी रहता है, पत्तों में भी दिखाई देता है कि नहीं? अनुभव तो होता है ना। गुण दोष वो भी लिया हुआ होता है। हम सभी जो दिव्य आत्माएं हैं, सच में अगर सनातनी हैं, सनातन धर्म के जिम्मेवार आत्माएं, तो याद करिए उनके बलिदानों को, जो आज भी फोटो रख रख करके चिल्ला रहे हैं। वो सभी हमें सभी बच्चे हैं बाबा के, माता पिता के जिम्मेवार बच्चे, जो हम सभी के ऊपर जिम्मेवारी है। तो शक्ति याद दिलाई थी कि इसलिए भय को छोड़ना अच्छा है। अब धारण क्या करना है? देवताओं से काम नहीं बना, तभी तो शक्ति का आवाहन किए थे, शक्ति आई थी। तो सभी शक्ति जो लोग ले करके अपना दिखा रहे थे या जो भी सेवा कर रहे थे, यथाशक्ति जो एक दूसरे को समझाने में समझने में लगे हुए थे, लेन देन कर रहे थे, तो सब दे देते हैं शक्ति को, सरेंडर हो जाते हैं कि लीजिए भाई जो मेरा था, माना अपने विशेषता ज्ञान गुण शक्तियों को जो यथाशक्ति लिए रहते, तो उसमें मिल करके बलवान हो जाते हैं। जैसे जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। ये कब होगा? जब अपना सब कुछ दे देंगे, हम कुछ अपना नहीं समझेंगे, तब तो अधिकारी बनते हैं। माना आपके पास कुछ नहीं है, जो लिया यहीं से लिया है, जो लिया यहीं का लिया है, जो लिया प्रकृति माँ से उधार लिया है, सभी लोगों ने उसको वापस कर देना है। तो माँ का स्वरूप होता है ना, जो पता चले। सगा लगा का पता कब चलेगा? जब वो स्वरूप प्रत्यक्ष होगी, तब तो परीक्षा होगी। प्रत्यक्ष देखेंगे लोग, तब तो सुने। देखना भी तो चाहते हैं, भक्त आत्माएं देखना चाहती हैं, तब पीछे पीछे लगती हैं। बुद्धि ठिकाने उनके कब लगती है? ठिकाने पे पहुंचने के लिए ठिकाने लगाया जाता है। जब तक ठिकाने नहीं लगते, ठिकाने पे कैसे पहुंचेंगी? तब तक ठिकाना अपने को बताने वाले समझ लिए, हम बताने वाले हैं, हम देने वाले हैं। नहीं, आपको लेना है। ना आप बताने वाले हो, ना ठिकाना देने वाले हो। ये दोनों सेवा अधिकार क्षेत्र, ये दोनों सेवा करने का सबका नहीं होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? अधिकार क्षेत्र जो होता है उसमें अधिकारी आत्माएं होती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त की जाती हैं। वो उनको देने का, उनको गवर्नमेंट के द्वारा तनख्वाह मिलती है। और एक जो तीसरी होती है प्रजा वर्ग की, वो लेने वाली होती है, उनको भक्त आत्मा भी बोल सकते हैं आप। तो वो कौन सी क्वालिटी की होती हैं, ये पहचान होना चाहिए ना, परखने की शक्ति होनी चाहिए ना। उनके अंदर क्या होता है? वो इंतजार करती हैं। भक्त आत्मा इंतजाम नहीं करती, इंतजार में लगी रहती हैं। वो भले रहेंगी आप सभी के बीच में, लेकिन इंतजार करने की लिस्ट है, अधिकारी नहीं है वो। उनको लेना है तो लाइन में कब लगेंगी अभी तो पता ही नहीं है। उस सीट से उनको उतारना है ना। अधिकारी समझ करके जो सीट पर बैठ गई तो उतरेंगे कैसे? जो अधिकारी है वो भी उसी लाइन में, अपने को भी समझ रहा है। तो बुद्धि में जब तक उस स्वरूप हम धारण नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? जब कर्म तक लाएंगे, उस शक्ति को कर्म तक लाएंगे, तभी तो पता चलेगा। 10 के बीच में, तभी तो 10 वाले तो जानेंगे कि हाँ ये जिम्मेवार है। तो अपने 10 के बीच में तो पता चले, दुनिया के बीच में तो बाद का नंबर होता है। पहले जो 10 धर्म की 12 धर्म की बताते हैं ना, 12 क्वालिटी, 10 धर्म बताते हैं। मुखिया हैं, 10 रथ हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है? राम जैसे आत्मा को जन्म देने के लिए उनका पिता कौन था? क्या था? दशरथ नाम था उनका। दशरथ के बारे में, रामायण के बारे में ये समझना होता है। इसके पीछे राज क्या है, सजाएंगे कैसे साज। जो राज को नहीं जानता है वो सभी नाराज ही तो हो रहे हैं। तुरंत वो उसके कान में फूंकेगा, उसके कान में फूंकेगा, बस खत्म हो जाते हैं, अहंकार आ जाता है। अरे ऐसे थोड़ी होता है। आप कहते हैं विश्व कल्याणकारी, सबके प्रति भावना हमारा शुभ है, ये है। तो अपने से ऊपर वाले जो होते हैं उसके द्वारा ही हमें बोध होता है।
शक्ति जागृत कराने वाला कोई और होता है कि नहीं होता है। और भी आत्माएं जो भक्त क्वालिटी की आत्माएं होती हैं, वो भी जब सामने आती हैं तब हमें शक्ति का पता चलता है। पहचान हमें तभी होती है जब हर क्वालिटी की आत्माएं, वैरायटी की आत्माएं जब हमारे सामने आती हैं, इर्द गिर्द रहती हैं, अनेक स्वरूप में आती जाती हैं, तो हमें पता चलता है अपने शक्ति का, अपने स्वरूपों का प्रैक्टिकल, कि हम क्या हैं और ये क्या हैं। जब सभी जो देवता हैं, असुर हैं, इकट्ठे होंगे तब तो पता चलेगा। अभी तो सब अपना अपना पीट रहे हैं, जान रहे हैं कि हम जाएंगे तो पीट जाएंगे, तो अपने अपने एरिया बना करके फेरी लगवा रहे हैं। तो शक्तियों का गुण है, मुख्य गुण ही है निर्भय बनना। अब धारण क्या करना है, क्वेश्चन बताई थी शक्ति। अब धारण क्या करना है, ऐसे पूछती है। अपने स्वरूप को जानना, तो स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म और स्वलक्ष्य, स्वलक्षण और स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्वरूप जो स्वयं के बारे में बार बार बात करते हैं, स्वधर्म के बारे में, तो धर्म अर्थात धारण करना। कहते ना सभी आत्मा का स्वधर्म शांति है, सब शांति धाम से आए हैं, शांति चाहते हैं। लेकिन आत्मा पहले शांत नहीं होती है, शांत हो जाएगी। मन पहले नहीं जाता, पहले इंद्रियां जाती हैं, पहले हमारे कान सुनते हैं, आँख देखती है, वहाँ हमारा बुद्धि चलता है। जो हम देखे सुने हुए होते हैं ना, जैसे झरोखे से हम कुछ देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जो हमें नहीं सुनना देखना चाहिए, हमारी ज़रूरत का नहीं है, फिर भी हम सुन रहे हैं, इंटरेस्ट से समय दे रहे हैं उन सभी के बीच में, तो बुद्धि हमारी वहीं जाएगी। जो हम सुने, इतना अच्छे से समय दिया है, धन का खर्च किया है, अच्छी तरीके से लीन होकर के हम उसको पार्ट को प्ले किए हैं, तो बुद्धि ऑटोमेटिक जाती है। और उसी अनुसार जब हमारा पूरा नहीं होता है तो अल्पकाल के लिए होता है, जो प्रभावित होने वाला होता है, अज्ञानता की होती है प्राप्ति। इसीलिए कहते हैं क्षण भंगुर, वो मिल जाता है तो सुख शांति समझ लेते हैं सदा काल के लिए, नहीं अल्पकाल का होता है वो। क्योंकि अच्छा बनने के लिए इच्छा थी और उस अनुसार उस प्राप्ति को हम किए हैं, अनुभव कर लिए हैं, कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। उसमें बहुत सारे मनमत, परमत, स्वार्थ, लालच, अहम बहम सब उसमें शामिल किया, सबका खिचड़ी बनाया, सब डाल करके ये बना हुआ है व्यंजन, जो जन जन तक पहुंचाया गया है। जो हमारा भोजन नहीं था, उस भोजन का परहेज करने के लिए होमवर्क मिला हुआ था। स्थूल भोजन का तो परहेज किया सभी लोगों ने, स्थूल परहेज हुआ, लेकिन सूक्ष्मता में जाए तो इसीलिए स्वरूप धारण नहीं कर पाए। स्वरूप की बात तो सभी लोगों ने किया। तो जब स्वधर्म का पता चलेगा, जब हम धारण करेंगे, उसका ज्ञान होगा, तो स्वरूप अपने आप आ जाएगा, मन रूप में आ जाएगा, मन वचन कर्म में आ जाएगा। वो हमारे जीवन नेचुरल हो जाएगा, वो व्यर्थ नहीं होगा। और स्वदेश का भी पता चल जाएगा। देश, जैसे स्थूल में हमारा देश होता है, गांव होता है, माना पर जिस डिस्ट्रिक्ट के हम होते हैं, जहां हमारा जन्म भूमि होती है, कर्म भूमि होती है, लंबे समय तक रहते हैं, तो याद तो आता है ना। सुंदर कर्म जिसको बोलते हैं कर्म भूमि, सुकर्म यादगार बन जाता है। जो वाणी होती है और उनका लक्ष्य होता है, लक्ष्य पर ध्यान होता है, उसी अनुसार ऑटोमेटिक उनका लक्षण होता है। जो लक्षण होता है वो लक्ष्य को प्रत्यक्ष करता है। समझ में आ रहा है ना। जो आपका लक्षण है, मन वचन कर्म है, वो आपको लक्ष्य को बता रहा है कि लक्ष्य याद है या भूल गए हैं। लक्षण से ही पता चलता है ना। देखिए कैसे कैसे एक पौड़ी जुड़ी हुई है। तो जब ये हम अपने स्वरूप में लाएंगे, तो इसको धारण करने से शक्ति बोले थे क्या बन जाएंगे, शीतला देवी। तो शीतला बन, शीतलता वर्षाना है, छींटा मारो, ठंडक लाए। कौन सी? अपने बच्चों पर जो सच्चे हैं, जो सच में सोच में पड़ गए हैं, ये देख करके भयभीत हो गए, ये क्या हो गया, धोखा खा करके परमात्मा शक्ति से रूठे लेकिन टूटे नहीं। उनके ऊपर शीतला बरसाना है, शीतला बन शीतलता बरसाना है, और उमा बन उमंग को बढ़ाना है। उनके उमंग को बढ़ाना है, उनके लिए तुम उमा हो, और गायत्री बन उनके मन को हर्षाना है। थोड़ा बहुत जो आसुरी संस्कारों से वो प्रभावित हैं, उनके अंदर मिक्सचरिटी है, माना कमजोरी आ गई है, कारण बन गए, हिसाब किताब हो जाता है ना, लगाव प्रभाव अभाव का थोड़ा बहुत असर आ जाता है ऐसी आत्माओं के ऊपर। तो वहाँ पर थोड़े समय के लिए दुर्गा का स्वरूप धारण करके उनके दुर्गुणों को मिटा देना,
उनके दुर्गुणों को मिटाना। असुरों का दुर्गुण कभी नहीं मिटता है, उनका आदि अनादि का संस्कार होता है। ये आप सभी जान लीजिए, बेसिक बातें हैं ये। जिसको बोलते हैं कुत्ते के पूंछ पर कितना घी लगाओ टेढ़ा ही रहता है। तो असुर कभी देवता नहीं बनता है, नई बात है। असुर कभी देवता नहीं बनता है, असुर कभी देवता नहीं बनता है, याद रहे। आसुरी संस्कार वाले व्यक्ति जो हैं वो कभी दैवी संस्कार नहीं आते। वो सामना करते हैं, अपने राज्य अंधेरा कायम रहे, अपने राज सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते। मर जाएंगे, असुरों को देखो मर गए, सुधार हुआ। बहुत इक्का दुक्का होते हैं सरेंडर, मर जाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। देख लीजिए इतिहास में, देखिए कुछ तो जो अपना है वो ले लीजिए उसमें से, बाकी मिक्स वाला भी वहीं रखे रहने दीजिए। जो फिक्स, इनको फिक्स करना है उसी में दफनाना है इन दम्भियों को जो दम भर रहे हैं। उसी से दम है ना उनका, जो खम ले करके खमस रहे हैं। आसुरी दृष्टि वृत्ति और कृति वाले को क्या करना है? दुर्गुणों को मिटाना है, और असुरों को, और जो माता पिता के ऊपर, जिम्मेवार बच्चों के ऊपर, परमात्मा शक्ति के ऊपर, बाड़ियों पर भी पूरी दुनिया क्या कह रही है? अरे वो सब ठगने वाले हैं। बाणी समझ रही थी, मुरली समझ रही थी, आज क्या हालत हो गई। हंसी उड़ाते हैं ना उन संगठनों के ऊपर, वरिष्ठ आत्माओं के ऊपर, उनके कर्मों के ऊपर, उनके संगठन के ऊपर, उनसे जो जुड़े हुए हैं सब पर थू 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 हो रही है। तो कलंक लगा कि नहीं लगा? जो आस्था थोड़ा बहुत था खत्म हो कर दिया सभी लोगों ने अपने कर्मों से। नाम लिया और बेचा। पढ़ाई से चढ़ाई होती है क्या? पढ़ाई पढ़ के चढ़ जाओगे? आप काम नहीं करोगे तो गिर जाओगे। चढ़ने आता नहीं है, आप पढ़ाई से चढ़ने जा रहे हो। जैसे कोई नदी में नाव है तो उस पर माझी रहता है और काठ की नाव होती है, ऐसे ऐसे पतवार होता है, ऐसे ऐसे खेता है माझी, तो एक वो होता है, क्या बोलते हैं, वो गिरा दिया जाता है, लंगर। तो वो सब थ्योरी में हम पढ़े हैं और कुछ नहीं जानते हैं। सिर्फ हमने पढ़ा है, फोटो देख लिया है किताब में, चित्र में देख लिया, सारा तैरने आ गया उसको, सब कुछ जान गया वो पढ़ाई से। और जो माझी है जो 24 घंटे पढ़ा ओढ़ा कुछ भी नहीं है, केवल नाव में बैठता है, सबको बैठाता है, उतारता है, उस पार ले जाता है, ले आता है, सिर्फ इतना ही करता है वो। और क ख ग घ कुछ भी नहीं जानता है। करिया अक्षर भैंस के बराबर है उसके लिए। स्कूल का मुँह ही नहीं देखा है, लेकिन नदी में उसका वो काम है, बचपन से ही वही काम कर रहा है। पढ़ने लिखने, कोई इंजीनियर क्या है, इंजीनियर किसे कहते हैं, मास्टर, टीचर, कुछ मना जानता नहीं, ABCD कुछ भी पता नहीं है उसको, इंग्लिश हिंदी ही नहीं पता है। तो और गांव के बारे में ही बस उतना जानता है कि हमारा ये कमाई है, हमारी रोजी रोटी है, इससे हमारा बच्चे पलते हैं, हमारा जीवन यापन होता है, तो हम खाते पीते, वही उसका धर्म, उसके कर्म में वो कर्म साथ साथ चल रहा है उसका। सच्चा है, ईमानदार है, कोई चोरी चुगलाई नहीं। बुद्धि चलाते तो पाप होता, बुद्धि बस उतने में ही रह गई। तो आप सभी पढ़े लिखे वालों से ज़्यादा समझदार है, वो अनुभव उसको प्रैक्टिकल, और आपका थ्योरी का है तो आप फेल हैं। थोथा बजाने वाले, थ्योरी वाले जितने रट्टा लगा रहे हैं अभी भी, वो सब पिंजरे में कैद हैं। अनुभव कर लें, जो राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, सीता उसके साथ सत्य नहीं है, झूठी है, उसके बच्चे झूठे हैं। तो जो कलंक लगाया गया सभी के ऊपर, वाणियों को कलंकित किया गया, उसमें के जिम्मेवार आत्मा को माना कलंक लगाए। तो काली बन कलंक को मिटाना है। काली बन के क्या करती है? कलंक को मिटाती है। अनेक, अब काली के भी तो भुजा है, उसके जो सहयोगी आत्माएं हैं, माताएं हैं, उसकी का उस स्वरूप के भुजा बन गई। माना दुनिया उसको नंगी है, निर्वस्त्र है, उसके लौकिक घरों में, पास्ट के लाइफ में जा करके बदनाम करते हैं, दिखाते हैं। परिवार में ऐसे वैसे दुनिया भर का आध्यात्मिक संगठन वाले भी कलंक लगाते हैं, लौकिक वाले। तो वो भुजाएं क्या वस्त्र बन जाती हैं उसकी, दिखाए ना, भुजा उसके अंग को ढकी हुई है, सहयोगी भुजाएं। तो ये सब काले को विष से मारा जाता है, ऐसे थोड़ी मानेंगे। वो स्वरूप उसका कौन सा है? अंदर का वास्तविक स्वरूप उसका वो नहीं है। जैसे जज का पार्ट आप हमेशा नहीं बजाते हो, जब आप कोर्ट में जाएंगे, सीट पर बैठेंगे तो वो स्वरूप धारण करना पड़ता है ना। फील्ड में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, कोई सामान खरीदना है, अपना कपड़ा खरीदना है, कुछ भी लेना है, तो वहाँ पर जज का पार्ट बजाओगे? कोई बजाता है क्या? हमेशा एक स्वरूप रहता है किसी का। माँ हमेशा माँ रहती है क्या? कभी दादी नहीं बनती।
वो किसी की बहू का पार्ट नहीं बजाती, वो किसी की बेटी नहीं है, किसी की बुआ नहीं है, वो अनेक पार्ट नहीं बजाती है, अनेक स्वरूप धारण नहीं करती है, हमेशा उसका वही स्वरूप रहता है क्या? तो जैसा जो समय आता है वो स्वरूप धारण करो। मोल्ड इज गोल्ड का मतलब क्या? जो असल होते हैं वो करते हैं, लेकिन जो असुर होते हैं वो पुरुषार्थ करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, पढ़ते हैं, हम बन गए, तो भोले भाले फंस जाते हैं उसमें। पुरुषार्थी जीवन जो होता है वो दिखाने वाला होता है, दिखाते हैं हम पुरुषार्थ करें, हम देवता हैं, देवता का स्कूल है, देवता बनने वाले हैं। जो ओरिजिनल है वो दिखाते नहीं हैं, वो धीरे से उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान करके किनारे हो गए। जिसको हम लोगों के घरों में सब लोग कहते हैं अरे अनेक संगठनों में जाती हैं, कल उसको बाप मानती हैं, परसों उनको मानती हैं, पर चौथे रोज उनको मानती हैं, अरे वो तो सबको भगवान बनाती हैं, सबको भगवती बनाती हैं, ऐसे वैसे। अच्छी बात है हम दूसरे को कहे ना वो है, लेकिन अपने को तो हम नहीं माने। तो जो होता है वो सबको दिखाता है, उसमें जो उनके संबंध संपर्क में आता आत्माएं थी उनको पहचानना था ये कौन है। जैसे अगर अपने को हम कहें कि अरे मैं ही हूँ, तो ये अहंकार हो जाता है। हमारे पढ़ाई में था कि पहले आपका पाठ पक्का करो, पहले आप आगे नहीं होना, दूसरे को आगे करना है। पढ़ाई की बीज बात थी, बीज बात पकड़िए आप सभी कि पहले आपका पाठ पक्का करने वाला स्वतः ही आगे हो जाता है, और दिल से। ये नहीं कि पहले आप केवल ऊपर ऊपर हो, नहीं, दिल से प्रैक्टिकल जीवन में हो। आपको रोम रोम में पहले आपका पाठ पक्का करो, दूसरे को आगे करो, अपने आगे नहीं होना। और आज भी आगे नहीं होना, कभी आगे होना ही नहीं है। आगे होना माने ला को हाथ में लेना। सीन कब कहाँ कैसे, वर्तमान समय इसी तरह के स्वरूप की जरूरत है, इसी बेसिक बातों का ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान का तो समझिए शक्ति क्या होमवर्क दी थी, आगे चल करके ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, सभी क्या सुनेंगे? अनुभव। तो अनुभव शेयर करो, अनुभव का लेन देन करो, और अनुभव स्नेह भी हो। अनुभव सबसे नहीं शेयर किया, सबसे हो जाता। सब तरह का अनेक प्रकार का ऐसे अनुभव है, कुछ अनुभव है जो सभी से शेयर किया जाता है, सभी के बीच में, माना अपने परिवार में। नहीं तो दूसरे लोग हमारी कमजोरी समझ लेते हैं, हमारी सच्चाई सफाई। जो असुर होते हैं, जो हमारा सरल स्वभाव देवताओं का होता है, वो कमी कमजोरी समझ लेते हैं, आसुरी दृष्टिवृत्ति वाली जो आत्माएं होती हैं। तो अभी शीतला देवी बनना है, काली बनना है विकारों के ऊपर। अब विकार क्या, अपने प्रैक्टिकल करेंगे तो, अब बिना प्रैक्टिकल के कुछ होता ही नहीं। शरीर है माने क्या प्रैक्टिकल, सीधा सीधा समझ ले, शरीर में है, शरीर से है, शरीर के ही सारा कुछ है। गायन पूजन जो कुछ भी होता है वो सारा किस में होता है? शरीर से, शरीर के लिए होता है। हर आत्मा चाहती है हमें सुख मिले, शांति मिले, हमारा परिवार अच्छा हो, हमारा धन, मनुष्य सब कुछ चाहती है कि नहीं चाहती है? ये चाहना क्या विकार नहीं है? इच्छा शक्ति माँ है, होती ही है इच्छा, लेकिन गलती कहाँ से हुआ है, भूल कहाँ से हुई? जो सूल बन गई पूरी दुनिया के लिए, और उसको क्या बनाना है? फूल। धूल को फूल बना लो, रौद रहे ना सभी। लेकिन असुरों के सामने काली बनना है, लेकिन अपने परिवार जो है उसके सामने शीतला। तो जो सच्ची आत्माएं हैं, कारण भूल हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, वो नाराज होकर के रूठ करके छोड़ती नहीं है, उसी में लगी रहेंगी, अपने परिवार में ही। कोई बात नहीं है, होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो सच्ची होती हैं, कुछ भी प्योरिटी होती है, पवित्रता होती है, तो जुड़ के रहती हैं, जानती हैं यहाँ हमको राहत है, यहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या मिलेगा। एक दो के स्नेह के पात्र तो बन सकते हैं ना, स्नेह के कारण ही तो सभी इकट्ठे हुए हैं ना। तो अपने जो हमारी स्व स्थिति है वो सब परिस्थितियों को खत्म कर देते हैं जो पराये के द्वारा आती है, और उसमें भी हमारी कहीं ना कहीं भूमिका रही है, उसमें शामिल हुए हैं हम। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम क्रांति।